हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिमतियान के घर को देखते हैं और यहाँ हमें उसके घर के अंदर से किम युन की चिल्लाने की आवाज आती है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस किम युन घबराते हुए लिमतियान के रूम से बाहर आती है। फिर हम लिमतियान को देखते हैं जो अपने कमरे में अपनी छोटी बहन को देख रहा होता है। क्योंकि लिमतियान घर पे नहीं था, इसीलिए उसकी छोटी बहन उसी के रूम में सो जाती है और उसके साथ यहाँ पे किम भी होती है जो अभी अभी भाग के बाहर गई होती है। अब अपने भाई की आवाज सुनकर उसकी बहन उठ जाती है और पूछती है, भाई आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लिमतियान बताता है कि जब तुम सो रही थी तो मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जैसे ही मैं बेड पे सोने लगा तो मैं किसी और के ऊपर लेट गया। इसके बाद मिस किम लिमतियान को आवाज देती है, लिमतियान जल्दी से बाहर आओ। तो लिमतियान उससे पूछता है, अरे अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो किम उससे बताती है, तुम कहाँ चले गए थे? तो लिमतियान उसकी बात को काटता हुआ कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? तो किम उसे जवाब देती है कि तुम्हें तो मुझसे कहा था कि जब तक तुम ना हो यहाँ पे मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूं। मैं तो वही कर रही थी, तुम तो पूरे दिन से गायब थे, कहाँ थे तुम ये बताओ। ये सुनने के बाद में लिमतियान उससे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकली यार, तुमने मेरी बहन का ख्याल रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसके बाद में किम बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कल के होने वाले रैंकिंग ट्रायल आउटडोर केस के बारे में बताने आई थी। जिस पर लिमतियान उससे पूछता है कि ये क्या है, जिसके जवाब में मिस किम युन उसे बताती है कि ये आउटर प्लेसेस में हर साल ट्रायल्स होते हैं जिसमें सभी डिसाइपल्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनको रैंकिंग उनके रिकॉर्ड के अनुसार दी जाती है। इसमें अच्छा परफॉर्म करने वाले और फर्स्ट 30 डिसाइपल्स को प्राइज भी दिया जाता है। इस पर लिमतियान पूछता है कि रैंकिंग कैसे मिलती है, क्या डिसाइपल्स की आपस में फाइट होती है? तो किम बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ किंग फैन माउंटेन में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और जितने भी डिसाइपल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को मॉन्स्टर और बीट्स को मारना होगा और बीस्ट और मॉन्स्टर्स के लेवल और क्वालिटी के हिसाब से उनको रैंक दिया जाएगा। अब लिमतियान को किम की ये बातें समझ में आ जाती है और वो कहता है कि रैंकिंग और रिवॉर्ड तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉन्स्टर को मारना ये बात थोड़ी डेंजरस लग रही है। क्या वुफू एकेडमी के मास्टर को इस बात की चिंता नहीं है कि उनके डिसाइपल्स को कुछ हो जाएगा, वो मर जाएंगे? तो किम युन जवाब देती है, तुम्हें क्या लगता है 5 स्पिरिचुअल पावर को पाना और मार्शल आर्ट्स को सीखना इतना आसान है? और वुफू एकेडमी कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, इंजरीज और डेथ तो यहाँ पे नॉर्मल बात है। और बाई चांस अगर तुम या कोई भी डिसाइपल वहाँ पे मारा जाता है तो इसमें उस डिसाइपल की ही गलती मानी जाती है, क्योंकि तुम लोग इतने कमजोर हो कि मॉन्स्टर से फाइट ही नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद में लिमतियान जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं होती। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम भी पार्टिसिपेट करोगी? तो किम जवाब देती है कि देखो लिटरली मेरा मन तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो मास्टर मुझे एकेडमी से निकाल देंगे, इसीलिए मुझे जाना तो होगा। इसके बाद लिमतियान उसे कहता है, ठीक है तुम डरो मत, हम दोनों साथ में फाइट करेंगे। ये सुनकर मिस किम युन भी तुरंत से ही किम के शोल्डर पर हाथ रख के कहती है कि हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा प्रोटेक्शन दूंगी और पूरा प्रोटेक्ट करूंगी, तो तुम परेशान ना होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिम उसके करीब जाने लगता है। तो किम पूछती है, ये क्या कर रहे हो? तो लिम बोल रहा है, कुछ नहीं, मैं तो बस बोलने आ रहा था कि बहुत रात हो चुकी है तो तुम्हें भी यहीं पर हमारे साथ ही रह जाना चाहिए। तो किम बोलती है कि नहीं रात हो गई तो क्या हुआ, मैं चली जाऊंगी अपने घर, मैं वहीं पे जाके सो जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिमतियान अपने रूम में वापस चला जाता है और अपने रूम में जाके बैठ जाता है और कल के होने वाले ट्रायल्स के बारे में सोचने लगता है। और फिर वो अपनी सिस्टर को देखते हुए कहता है, ये तो यहीं पे सो गई है। इसके बाद सुबह हो जाती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस वुफू एकेडमी सभी डिसाइपल्स उसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो एक डिसाइपल और एक लड़की बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जीतने वाले को प्राइज दिया जाएगा, लेकिन वो क्या होगा ये हमें नहीं पता है। तो वो लड़की उससे कहती है, देखो तुम इनाम के बारे में मत सोचो, तुम वहाँ से जिंदा वापस लौट आओ, यही बहुत है। तो वो लड़का उससे बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? इतने में लिमतियान वहाँ पे आ जाता है और किम उसको देखकर उसकी तरफ हाथ करते हुए कहती है कि इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। जिसके बाद लिम उसके पास जाके कहता है, क्या बात है किम, आज तुम बड़ी जोश में लग रही हो? तो किम उससे बोलती है, तुम अपना बताओ यार, तुम तैयार हो या नहीं? तो लिम बोलता है कि मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। तो किम युन जवाब देती है, तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें हर मुश्किल से वहाँ मैं बचाऊंगी। तभी वहाँ पर इनके मास्टर वो आ जाते हैं जो सभी डिसाइपल्स को बोल के कहते हैं, क्या सभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं? इसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि ये ट्रायल 7 डेज तक चलेगा और तुम्हें वहाँ पर सबसे ताकतवर मॉन्स्टर या बीस्ट को मारना होगा और उसकी कोर एनर्जी को कलेक्ट करना होगा। अगर तुम लोग कंपटीशन के बीच में हार मानने को तैयार हो जाते हो तो तुम लोग तुरंत ही इस ट्रायल से बाहर हो जाओगे, और याद रखना एक बार जो बाहर हो गया वो वापस नहीं आ सकता। फिर मास्टर
पूछता है क्या तुम लोग सब कुछ समझ गए? तो डिसाइपल्स बोलते हैं हाँ मास्टर, हम कुछ सब कुछ समझ गए। इसके बाद मास्टर बोलता है कि ठीक है, फिर मैं इस कंपटीशन को स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद वहाँ के सारे डिसाइपल्स उस जंगल की ओर भागने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस किम यून और लिन भी उसकी तरफ भाग जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद में लिन किम यून से कहता है मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, लगता है कि यहाँ पे कोई बीस्ट या फिर मॉन्स्टर। तो किम यून उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो लिन कहता है कि मैं डरूं, ऐसा हो नहीं सकता। और ये कहते ही वो आगे की तरफ दौड़ जाता है और किम उसके पीछे चली जाती है। और किम घबराते हुए कहती है रुक जाओ, मुझे छोड़ के तुम कहाँ भाग रहे हो? और उसके पास जाके वो कहती है कि तुम कितने बुरे हो लिमतियान। अब वो लोग ऐसे ही भागते भागते काफी दूर पहुँच जाते हैं और उनको यहाँ पर चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। अब लिमतियान किम से यहाँ पूछता है कि ये कौन सी जगह है, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता है? तो किम जवाब देती है हाँ मैं जानती हूँ, इस जगह पर 9th लेवल के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें से 1st लेवल के मास्टर मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं और ये बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं और 2nd लेवल के मॉन्स्टर की बॉडी रिफाइनमेंट 6th लेवल पे होती है और 3 लेवल के मॉन्स्टर्स की बॉडी रिफाइनमेंट 9th लेवल होती है और ऐसे ही आगे से आगे इनकी बॉडी रिफाइनमेंट इंक्रीज होती रहती है। अभी हम इस वक्त फर्स्ट जोन के अंदर हैं, यानी हमारे सामने वाली सारी जगह 1st लेवल मॉन्स्टर की है और इस जगह से वो बाहर नहीं जा सकते और हम इससे जैसे ही आगे जाएंगे तो 2nd और 3rd जू स्टार्ट होगा और जैसे जैसे हम इस जंगल में आगे बढ़ते जाएंगे तो इन जूज में हमें 3rd और 4th लेवल के मॉन्स्टर भी मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारा इतना आगे जाना हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी के अकॉर्डिंग सेफ नहीं है। अब किम जैसे ही पीछे मुड़कर लिमतियान की ओर देखती है तो लिमतियान उसको इग्नोर करते हुए एक पेड़ की तरफ देख रहा होता है, जिस पर किम को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहती है लिमतियान मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अब दोस्तों असल में लिमतियान उस पेड़ पे बैठे हुए मॉन्स्टर को देख रहा होता है जो एक 2nd लेवल का मॉन्स्टर होता है। इसके बाद वो किम से उसके बारे में पूछता है तो मिस किम उसे बताती है कि ये लेवल 2 का मॉन्स्टर है जिसे ग्रीन आई लिजर्ड मॉन्स्टर कहा जाता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? इसके बाद लिमतियान इस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है इसको मारने से हमें एक एनर्जी कोर मिल जाएगा। लेकिन वो मॉन्स्टर ऐसे वहाँ से भागता है जैसे वो फाइट करने की मूड में ही ना हो और इसीलिए वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। तो लिमतियान किम से कहता है कि ये लेवल 2 के मॉन्स्टर कितने अजीब होते हैं। अब मिस किम यून उसे जवाब देती हाँ सही कहा, इससे काफी पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं और ये बहुत तेज होते हैं। तभी उन दोनों को उस मॉन्स्टर की आवाज फिर से सुनाई देती है जिससे वो समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पास यहीं कहीं है। जिसके बाद लिमतियान किम से कहता है तो उसको मारने के लिए हमें उसके पीछे जाना चाहिए। इसके बाद वो ऐसा ही करते हैं। तो किम यून उससे कहती है कि जो भी उस मॉन्स्टर को मारेगा उसकी जो एनर्जी कोर होगी वो उसी की होगी, इसीलिए दोनों अब कंपटीशन में एक दूसरे से आगे भागने लगते हैं। तभी मिस किम यून लिमतियान से कहती है रुको, अब मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाती हूँ और इतना कहते ही वो उस मॉन्स्टर पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। लेकिन एक बार तो उसके स्वॉर्ड स्लैश से वो मॉन्स्टर बच जाता है, पर दूसरी बार किम उसके सामने आके उस मॉन्स्टर पे एक और पावर स्लैश अटैक करती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है और फिर किम उसके पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उसके एनर्जी कोर को निकालकर अपने पास रख लेती है और देखने में ये कोर पर्पल कलर का एक एनर्जी कोर होता है जो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। वहीं लिमतियान एक पेड़ के पास खड़ा होकर किम को खामोशी के साथ देख रहा होता है। इसके बाद किम लिमतियान के पास आकर उससे कहती क्या तुमने देखा मैंने कितनी आसानी से उस मॉन्स्टर को मार दिया, मैं इसमें काफी टैलेंटेड हूँ, तुमने इतनी देर में मुझसे काफी कुछ सीख लिया होगा। तो लिमतियान जवाब देते हुए कहता है हाँ वाकई में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और मैंने तुमसे काफी चीजें सीख ली। ये तो लेवल 3 का ब्लड मॉन्स्टर है। अब लिमतियान भी उसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि 3rd लेवल का मॉन्स्टर 1000 2nd लेवल मॉन्स्टर के बराबर होता है। सुनो इस बार के लिए इसे तुम मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद वो तलवार निकाल कर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी मिस किम यून घबरा जाती है और उससे कहती है कि ब्लड वुल्फ एक रेयर मॉन्स्टर होता है, अगर एक यहाँ पर है इसका मतलब और भी यहाँ पे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी चारों तरफ बहुत सारे ब्लड वुल्फ आ जाते हैं जो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लिमतियान यहाँ पे ये सब कुछ देखकर किम यून का हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो किम यून उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ये सब देखकर मिस किम यून को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी लिमतियान उसे अपने पीछे खड़ा कर लेता है और कहता है कि मेरे पीछे ही रहो, ये कभी भी हमला करने वाले हैं। और इसके साथ लिम भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।